जब दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ से ईर्ष्या करने लगते हैं तो होता क्या है, दक्ष एक महान बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन अपने यहाँ करते हैं। यज्ञ का आयोजन करते हैं, सभी के यहाँ न्योता निमंत्रण भिजवा देते हैं, लेकिन भोले बाबा के पास निमंत्रण नहीं भिजवाते। देखिए, जब कोई अपना है, अगर वो किसी को ना बुलाए तो कष्ट नहीं होता, लेकिन अगर सभी को बुलाए और किसी एक को छोड़ दे तो अपार कष्ट होता है। यही ईर्ष्या दिखाने के लिए और बाबा को कष्ट पहुंचाने के लिए दक्ष प्रजापति निमंत्रण नहीं भिजवाते। जबकि भोलेनाथ कौन है, दामाद हैं उनके, जामाता हैं, फिर भी नहीं भिजवाया। तो होता क्या है, ये आजकल ही नहीं चल रहा है, बहुत प्रारंभ से चलता आ रहा है कि जो देवियां होती हैं ना, माताएं होती हैं, अगर पता हो जाए कि जो बगल में रहती हैं या जो भी हैं उनको वहां नहीं जाना है या किसी से ईर्ष्या है तो जरूर उनके घर से ही घूम के जाएंगे। आज वही भोलेनाथ के यहाँ हो रहा है। सभी देवियां, बहुत रास्ता था, अपने अपने विमान से जाती थी, विमान को कोई रास्ता थोड़ी देखना कि हमें परमेश्वर को घूम के ही जाना है, और कोई रास्ता भी हो सकता है, लेकिन नहीं, कैलाश पर्वत से ही जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि सती जी को निमंत्रण में बुलाया नहीं गया है, भोले बाबा को बुलाया नहीं गया है, तो
जब सभी लोग उधर से ही जाएंगी तो उनको अपार कष्ट होगा। सभी लोग अपने अपने विमान में बैठकर अपने अपने देवों के साथ जा रहे हैं दक्ष के यज्ञ में। जब कई लोग निकलते हैं उधर से, माता लक्ष्मी जी पूछ बैठती हैं, क्यों बहना आप नहीं चलोगी? तो माता सती ने पूछा, कहाँ? कह दिया, अरे आपके पिताजी ने महायज्ञ का आयोजन किया है और आप ही को नहीं पता, आपको नहीं बुलाया गया। तो मैया ने कहा कि मेरे पास तो कोई निमंत्रण नहीं आया है। इतना कहकर लक्ष्मी जी चली गई। तो सती जी कहां गई? भोलेनाथ के पास गई और कहने लगी, हे महादेव, हमारी सभी सखियां सभी बहनें पिताजी के यहाँ गई हैं। क्यों गई हैं? यज्ञ का अनुष्ठान का आयोजन है, तो हम लोग भी चले। भोलेनाथ कहते हैं कि चलना तो चाहिए, मुझे भी यह बात अच्छा लगता है कि हमारे जो ससुर हैं उनके यहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ है। अपना कोई प्रिय यदि कोई अनुष्ठान कर रहा है, अच्छे पथ पर चल रहा है, तो यह प्रशंसा योग्य ही है। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मानस में कि बाबा शंभू ने भोलेनाथ ने क्या कहा? कहा, कहवानिक मोरे हो मन सती मैया से कि आपने ठीक कहा कि चलना चाहिए, ये मुझे भी अच्छा लगा, मेरे मन को भी अच्छा लगा, लेकिन एक बात अनुचित है। क्या? न्योता नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया। अच्छा अगर कहीं और नहीं आता और देवताओं के पास नहीं आता कोई बात नहीं था, लेकिन हमारे पास ही नहीं आया, ये अनुचित है। वैसे बताया गया है, बाबा कहते हैं सती जी से कि 3 जगह बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कहां? पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर। 3 घर ऐसा है जहां बिना बुलाए भी जाएं। एक पिता के घर चले जाएं मायके, और दूसरा गुरु के घर गुरुद्वारा चले जाएं। निमंत्रण ना भी आया हो तो भी चले जाएं। मित्र के घर चले जाएं, निमंत्रण ना भी आया हो तो भी। लेकिन यह तब उचित है जब निमंत्रण कहीं ना गया हो। और प्रत्येक व्यक्ति के पास निमंत्रण पत्र जाए और आपके पास ना जाए तो ऐसे जगह नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कि कितना भी आदर सत्कार हो, संपदा भरी हो, और जिसके घर आप जाओ उसके घर में पहुंचने के बाद वह हर्षित ना हो, प्रसन्न ना हो, आपको देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान ना आए, तो ऐसे घर कदापि नहीं जाना चाहिए। आए नहीं उठ हर्ष मिले, आए नहीं उठी हर्ष मिले, नैनन नहीं स्नेह और तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में।
अरे स्वर्ण की बारिश भी ऐसे जगह पर यदि हो रहा हो, अगर आपके जाने से वहां जिसके घर गए हैं उनको प्रसन्नता नहीं होता है, तो ऐसे घर पर नहीं जाना चाहिए। गुरु राघवेंद्र सरकार इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर बिना बुलाए ऐसे जगह पे जाओगी तो वहां सम्मान नहीं होगा। क्या कहते हैं? सम्मान निरादर आदर ही, 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 सब संत सुख विरत सब संत सुख विरत सब संत सुख विरत। राघवेंद्र सरकार की बाबा कह देते हैं कि अगर आप जाओगी तो पछताओगी, क्योंकि वहां आपका सम्मान बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन माता सती जी नहीं मानती हैं, कहती हैं हो सकता है भूल गए हो, जाना चाहिए। जब बहुत अथक प्रयास कर होती हैं माता सती जी, तो देखिए कहा गया वही है वही जो राम रच राखा, हो करी तर्क बढ़ावी शाखा। अब माता सती जी आज भी नहीं समझ रही हैं। क्यों नहीं समझ रही हैं? क्योंकि राघवेंद्र जी भक्त प्रभु का लीला है, लीला कर रहे हैं, इसलिए सती जी को समझ में नहीं आ रहा है। वो जिद करती हैं। जब सती जी को ना मानते देखा बाबा ने, तो कहा ठीक है जाओ, हम अपने गणों को भेजते हैं, उनके साथ जाओ। नंदीश्वर को भेज दिया, कहा साथ में लेकर जाइए और जहां इनके पिता का यज्ञ हो रहा है वहां तक इनको पहुंचा दीजिए सकुशल। अब माता जब यज्ञ मंडप में पहुंचती हैं तो देखती हैं कोई इनको देखकर प्रसन्न नहीं हुआ। यहां तक कि जो इनकी बहनें हैं ना, वो भी देखकर इनको मुस्कुरा रही हैं। क्यों मुस्कुरा रही हैं? कहा देखो बिना बुलाए आ गई। अब जब वहां ऐसा स्थिति परिस्थिति सभी जी देखती हैं तो बहुत ही दुखी होती हैं। कहा कि माता जी को इतना कष्ट हुआ, लेकिन अब क्या करें, होना वही है जो प्रभु ने रच दिया है। कहते हैं एक भजन गुनगुनाना है, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। ओ जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जाएगी,
जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त ही उठाई जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठाई जाएगी। गुरु राघवेंद्र सरकार की बताया गया कि जब प्रभु का लीला होगा तो अचानक जो है ये क्षणभंगुर शरीर जो प्रभु जी चाहेंगे वो हो जाएगा इसके साथ। भजन में बताया गया क्या कि उन हकीमों से कह दो बोलकर, जो डॉक्टर लोग हैं जो कहते थे हमारे पास फलानी डिग्री है, हमने यहां से MBBS का डिग्री लिया है, अभी मैं इसको ठीक करके देता हूं, कुछ नहीं हुआ, ये दावा करते थे, फिर भी कोई दवा काम नहीं करती जब प्रभु का चक्र चलता है। आगे जितने भी संसारिक लोग हुए, सिकंदर हुए, जिन्होंने लोगों को प्रताड़ित किया, सबका हाल वही हुआ जो एक दुष्ट व्यक्ति का होता है। भजन में बताया गया जरा सिकंदर का पड़ा ही रह गया, जरा सिकंदर का पड़ा ही रह गया, जरा सिकंदर का पड़ा ही रह गया। मरते दम लुकमान भी यूं कह गया, मरते दिन यूं भी रह गया। बड़ी हर बिज न डाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठाई जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठाई जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठाई जाएगी। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार। है बड़ा मालिक शिकारी होशियार, ये है बड़ा मालिक शिकारी होशियार। मार कर गोली गिरा ले जाएगी, तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठाई जाएगी।
गुरु गोविंद सरकार की जय। किसी को पता नहीं चलेगा। जब इस पिंजरा को छोड़ना होगा, पंछी को उड़ना होगा, तब पता नहीं चलेगा। देखो, जन्म होते समय लगभग सबको पता होता है, लेकिन जाने का किसी को नहीं पता होता। भजन का भाव यही है कि जब तक यहाँ रहें, परोपकार करते रहें, सभी लोगों से मिलजुल कर रहते चलें। देखो, जब सती जी पहुंची जग में, तो सभी बहनें हंस क्यों रही हैं? हंस इसलिए रही हैं क्योंकि अपनी बहनों से पूरा बात साझा नहीं करना चाहिए। अगर कुछ भविष्य में आपके साथ गलत हुआ, तो वही बहनें जो आपका सब कुछ जानती हैं मजाक बनाएंगी। आज सती जी के साथ अभी वही हो रहा है। हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ ये नहीं है। जब सब कुछ आप मायके बताओगी, बहनों को बताओगी, तो अंत में अगर कुछ हुआ तो फिर यही लोग आपका मजाक बनाएंगे। आज यही सती जी के साथ हो रहा है। सादर मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। माता जी, क्योंकि वात्सल्यता होता है, बताया गया कि पुत्रो जायेत माता को माता न भवति। हमारे जग के मुख्य जाति जजमान हैं, उनके कर कमलों द्वारा ठाकुर जी के चरणों में, राघवेंद्र के चरणों में 201 मुद्राओं का दान अर्पण हुआ है। राघवेंद्र उनका कल्याण करें, भोलेनाथ उनका भंडार भरे, स्वस्थ रखें। देखिए, दान देना चाहिए, दान देना चाहिए। 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, जो यथा सामर्थ्य हो, दान इसलिए देना चाहिए क्योंकि जो दक्षिणा कमाया जाता है उसमें कहीं ना कहीं दोष लग जाता है। जो हम वस्त्र पहनते हैं इसमें भी दोष लग जाता है। अब इसमें दोष कैसे लगता है? ये एक जगह तो बनता नहीं, इसको बनाने के लिए फैक्ट्रियों में कपोस इत्यादि एकत्रित किया जाता है, फिर ये रॉ मटेरियल के रूप में बनता है। उसके बाद सफाई होने के बाद हमारे तक आता है। तो जब ये जहां इसको उतारा जाता है ट्रांसपोर्ट से और जहां लादा जाता है, वहां तमाम जीवों का हनन हो जाता है। कोई चींटी आ गई नीचे तो भी उसका भी हनन हो गया, तो इसमें लग गया दोष। अब यह पवित्र कब होगा? जब ठाकुर जी को अर्पण होगा, भगवान को अर्पण होगा। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि कुछ भी भोजन करने से पहले आपको कोई मंत्र नहीं आता है, सीधे बोल दीजिए, हे प्रभु आपका दिया हुआ है, आपको समर्पित है, तेरा मुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। सुरेंद्र पासवान मास्टर जी की तरफ से भगवान के श्री कमरों में 100 रुपया का दास भगवान भंडारा भर दें। और वस्त्र को भी अर्पण कर लीजिए, आभूषण को भी भगवान को अर्पण कर दीजिए, फिर उठा के प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिए। बाबा कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, 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 तुम ही निवेदित भोजन
भी आप पहनिए तो भगवान को अर्पण कर दिए। पहले प्रसाद रूप में पहनिए। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रा का मतलब होता है प्रभु, सा का मतलब होता है साक्षात, अदा का अर्थ होता है दर्शन, प्रभु का साक्षात दर्शन, कृपा। तब सती जी जब पहुंची, सखियां और बहनें हंस रही हैं, यह उनसे सहन नहीं हुआ। तो अपनी मैया से कहती हैं कि हे मैया, मैं जाकर यज्ञ का परिक्रमा करके आती हूं। यज्ञ का परिक्रमा करने के लिए माता से कहा। जब मैया से यज्ञ का परिक्रमा करने के लिए पूछा ना, तो मां को पता हो गया कि अगर बेटी परिक्रमा करने के लिए जा रही है तो कुछ अनहोनी जरूर होगा। देखिए, परिक्रमा करना चाहिए। जैसे यहाँ पूजन चल रहा है तो 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन होता है यज्ञ में। 33 कोटि मतलब होता है 33 प्रकार के देवता। 33 प्रकार के देवता कौन है? 12 आदित्य। आदित्य भगवान के रूप में 12 लोग हैं और 11 रुद्र, अर्थात 11 रुद्र हैं। तो 12-11 कितना हो गया? 23 हो गया। और अष्टवसु, 8 वसु हैं। 23 8 31 और 2 अश्वनी कुमार, ये मिलाकर 33 कोटि देवी देवता होते हैं। इनका आवाहन, पूजन, अर्चन, बंधन चलता है। तो परिक्रमा करने से आपको वह सब कुछ मिलता है जो नेक मनोकामना होता है। अच्छी मनोकामना लेकर आप परिक्रमा करिए, भगवान आपका सब कुछ पूरा करेंगे। परिक्रमा करना चाहिए। यज्ञ का माता सती जी परिक्रमा करने गई तो जाकर देखा ब्रह्मा जी का आसन है, भाग उनका मिला है। विष्णु भगवान का आसन है, उन्हें उनका भाग मिला है। लेकिन महादेव का आसन भी नहीं है और उनका भाग भी नहीं मिला है। यज्ञ में 3 परिध होता है जो कुंड का होता है। वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का परिध होता है। तो दक्ष के यज्ञ में 2 ही परिध था। भगवान भोलेनाथ का परिध नहीं था, उनका भाग भी नहीं था। ये बात जब माता सती जी देखती हैं तो दावाग्नि में दहकने लगती हैं, योगाग्नि में दहकने लगती हैं और उसी कुंड में अपने आप को योगाग्नि में समर्पित करते हुए भस्म कर देती है। यह चरित्र, यह कृत देखकर जो पार्षद गए थे नंदीश्वर भगवान, जब उन्होंने देखा कि मैया दावाग्नि में अपने आप को भस्म कर ली, तो तुरंत भागे भागे वहां पहुंचे भोलेनाथ के पास और रोने लगे, हे भगवान, हे प्रभु, हे नारायण, अनर्थ हो गया। जब भोलेनाथ ने पूछा हुआ क्या, नंदीश्वर भगवान कहते हैं कि मैया ने अपने आप को भस्म कर लिया। यह बात जैसे सुनते हैं भोलेनाथ रुद्र रूप में आ जाते हैं और अपनी जटा से एक बाल निकाला, केस को निकाला और जमीन पर पटका। जैसे ही पटका, उस बाल से वीरभद्र का जन्म हुआ और उग्र रूप में खड़े हो गए। खड़े हो गए, भगवान शंभु को नमन किया। महादेव, क्या आदेश है? देखिए, वीरभद्र कौन है? अविनाशी हैं, भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। कहा कि यज्ञ मंडप में जितने भी लोग हैं, जाओ और दक्ष सहित सबको तहस नहस कर डालो। वीरभद्र जब चलते हैं, तीनों लोक कांप उठता है।
ये धरती अकुला जाती है। जब वीरभद्र को आदेश दे दिया और कह दिया कि पिता मंद कृति निंदक तेहि, 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 गच्छ शुक्र संभवय तेहि, गच्छ शुक्र संभवय तज्जिहाव तुरत देह तेहि है तू, तज्जिहाव तुरत देह तेहि है तू, उर्धारी चंद्रमाल बिखरे तू, उर्धारी चंद्रमाल बिखरे तू, सखी मरत हरिसन बरु मागा, सखी मरत हरिसत बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, 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 तिहि कारण हिमगिरा गृह जाई, तिहि कारण हिमगिरा गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई, जन्मी पार्वती तन पाई, जन्मी पार्वती तन पाई, जन्मी पार्वती तन पाई। गुरु राघवेंद्र सरकार की जय। सती जी अपना देह त्याग करते समय भगवान शिव का ध्यान करके और यह वरदान मांग लिया था कि जब भी जन्म हो तो हमें पति रूप में आप ही मिले। इसलिए सती जी का आगे का जन्म कहाँ होता है? हिमांचल की पुत्री के रूप में जन्म होता है और तब नाम पड़ता है क्या? पार्वती। पहले सती हैं, बाद में जब हिमांचल की पुत्री हुई, माता मैनावती की पुत्री बनकर आई, तब इनका नाम क्या पड़ा? पार्वती, जगदम्बा नाम पड़ा। उस वर का ही जो वर मरते समय, देह त्याग करते समय माता ने मांगा था, उसी वरदान के फलस्वरूप पार्वती रूप में आई। कहा था जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म तक भगवान के चरणों में, भोले बाबा के चरणों में हमारी प्रीत रहे। अब जब जन्म होता है तो देवर्षि नारद जी पहुंच जाते हैं। हिमांचल नरेश के यहाँ देवर्षि नारद जी पहुंचते हैं और माता जी को दर्शन करते हैं, साथ में हस्त रेखा देखते हैं और हस्त रेखा देखकर बता देते हैं कि यह आगे चलकर जगदम्बा के रूप में प्रतिष्ठित होंगी। ये भगवती हैं, आदि शक्ति हैं। सब कुछ अच्छा बताया, लेकिन बताया कि इनका जो विवाह होगा, जो इनके पति रूप में धारण करेंगे, पति रूप में जिसको ये वर्ण करेंगी, वो कैसे होंगे? जटा जूट वाले होंगे, भस्मी रमाए होंगे। हिमांचल जी ने जब तक माता जी का
बड़ा ही सुना था, तब तक तो बहुत प्रसन्न थे, लेकिन जैसे ही सुना कि पति मिलेगा तो कैसा, भस्मीभूत वाला, और शमशान में वास करेगा, मुंडों का माला पहनेंगे, जटा जूट वाले होंगे, नागों की माला धारण करेंगे। जब ऐसा सुना तो बड़ी चिंतित हो गए। कहा, हे मुनि, कोई दूसरा उपाय करो कि वह जो वर मिले ऐसा ना हो, सुंदर हो। बताया कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी यही कहा मिलहे, परि हस्त यस रेख। हाथ में तो रेखा यही है, इसको बदला नहीं जा सकता। बाबा कहते हैं कि अगुण यमान महक बीत ही सरकार की। देवर्षि नारद ने बताया कि इतना ही नहीं होगा, उनके माता पिता भी नहीं होंगे, उदासीन होंगे, हमेशा समाधि रमाए हुए और भगवान के नाम का ही केवल जप करेंगे। तो मैना जी ने कहा कि हे मुनि, हे देवर्षि, ये तो बड़ी चिंता की विषय है। हमारी पुत्री इतना सुंदर स्वरूप और पति मिलेगा तो कैसा अमंगल रूप। विष्णु दयाल दर घाट आपकी तरफ से 51 रुपए भगवान के दरबार में। भगवान सगरो मनोकामना पूर्ण करें, आशीर्वाद बना रखें। सरकार काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़े। काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़े। सगरी स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो, होता छोड़ के जाए के पड़े। काहे माया में भुलाए बड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़े।
तो हर छीन ली